हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स क्लासेस में। तो ये नेक्स्ट वीडियो है, उसी में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न में। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हिंदी गद्य साहित्य के महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न जो हमारे यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, अति लघु प्रश्नोत्तर। तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ अति लघु प्रश्न। ठीक, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है? हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? या हिंदी गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास काल में हुआ? भारतेंदु युग का काल निर्धारण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो भारतेंदु युग का काल क्या है? तो भारतेंदु युग पूछे या हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास पूछे, दोनों बात एक ही है। तो भारतेंदु युग काल कब से रहा? 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ और 1900 ईस्वी तक चला। इसी काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग के दो प्रमुख लेखक के नाम लिखिए। ठीक, इससे पहले भारतेंदु युग का टाइम पीरियड पूछा गया जो 1850 से 1900 ईस्वी तक चला। ठीक, नेक्स्ट, भारतेंदु युग के दो प्रमुख लेखक के नाम। तो भारतेंदु युग के प्रमुख गद्य लेखक कौन से होंगे? पहला तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा श्रीनिवास दास, फिर बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, फिर राधा कृष्ण दास। फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्या है? कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी एवं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ये कुछ प्रमुख भारतेंदु युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी के किसी एक युग प्रवर्तक आलोचक का नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो 2014 में पूछा गया है। या किसी प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। तो आलोचक में सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के युग प्रवर्तक आलोचक हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग की काल अवधि। द्विवेदी युग की काल अवधि क्या है? यह सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? तो द्विवेदी की जो काल अवधि है वो 1900 से 1920 ईस्वी तक। ठीक है, और इसी द्विवेदी युग में ही सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल को गद्य की किन दो विधाओं में लेखन में सर्वाधिक सफलता मिली? तो अभी तो हमने ऊपर डिस्कस किया, एक तो आलोचना हो गई, दूसरा निबंध। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किन दो विधाओं के लिए सर्वाधिक सफलता मिली उनको? एक तो आलोचना, दूसरी निबंध। ठीक, तो ये इनके प्रमुख क्या हैं? विधाएं हैं। ठीक, विधाएं का मतलब क्या होता है? इंट्रो यानी टॉपिक्स। ठीक, जिन टॉपिक्स में उन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी लेखनी करी। और निबंध, इसके अतिरिक्त निबंध इतिहास लेखन के लिए भी जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुक्ल युग की समय सीमा। तो शुक्ल युग की जो समय सीमा है 1900 से 1938 तक मानी जाती है। 1919 से 1938 तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा। शुक्लोत्तर युग जो शुक्ल युग के पश्चात जो युग होता है उनसे पश्चात अर्थात सन 1938 से 1947 तक के युग को क्या कहते हैं? शुक्लोत्तर युग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखक एवं निबंधकारों के नाम। तो शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखक और निबंधकार कौन कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय। तो शुक्ल युग 19 से 1938 तक। ठीक, तो इनके दो प्रमुख लेखक और निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख शुक्लोत्तर युग के इतिहासकार या प्रमुख गद्य लेखकों के नाम और उनकी कृति। तो पहला क्या है? डॉक्टर नागेंद्र उनकी कृतियाँ क्या हैं? विचार और अनुभूति, अनुसंधान और आलोचना, आस्था के चरण, आप्रवासी की यात्राएं।
नेक्स्ट आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनके अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह और पुनर्वाह ये इनकी प्रमुख क्या हैं, कृतियां हैं। ये किस युग के हैं, शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग 1938 से 1947 तक। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, शुक्ल युग के दो प्रमुख आलोचकों के नाम। अब शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचक के नाम। शुक्ल युग के तो हमने जान गए, तो शुक्लोत्तर युग के दो प्रसिद्ध आलोचक कौन कौन से हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। ये शुक्लोत्तर के दो प्रमुख आलोचक हैं। शुक्ल युग के चार रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 11, नामवर सिंह किस विधा के लेखक हैं। नामवर सिंह आलोचना विधा के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, रानी केतकी की कहानी और कलम का सिपाही के लेखक का नाम लिखे। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम मुंशी ईसाउल्लाह खां व कलम के सिपाही का लेखक का नाम अमृत राय। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी गद्य की किन्हीं चार प्रमुख विधाओं का उल्लेख करते हुए इनके प्रतिनिधि लेखकों का नाम लिखिए। तो चार प्रमुख विधाओं का उल्लेख करते हुए और इनके लेखक का नाम। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, निबंध। निबंध में श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक। निबंध में कौन कौन से हो गए हमारे, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक, और हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद नाटक में हमारे जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, मोहन राकेश। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारी विधा कौन सी हो जाएगी, कहानी। कहानी में सबसे प्रसिद्ध कौन है हमारे, मुंशी प्रेमचंद्र। फिर जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, जयशंकर प्रसाद। ठीक। नेक्स्ट उपन्यास में प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी और आचार्य चतुरसेन शास्त्री। तो ये प्रमुख गद्य लेखक हैं और उनकी विधाएं हैं। तो विधाएं कौन कौन सी, निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, भारतेंदु के बाद के प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार का नाम लिखे। तो भारतेंदु युग के बाद जो प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार हुए उनमें कौन है, जयशंकर प्रसाद सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार जयशंकर प्रसाद, इनका क्या क्या कौन कौन से नाटक हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये प्रमुख ऐतिहासिक नाटक का है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, शुक्ल युग के दो नाटककार के नाम लिखिए। प्रसाद युग, अब शुक्ल युग को प्रसाद युग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो शुक्ल युग के दो प्रमुख नाटककार के नाम, उसमें जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, शुक्ल युग के दो प्रमुख नाटककार हैं। प्रसादोत्तर मतलब शुक्लोत्तर युग, इसे प्रसादोत्तर युग भी कहते हैं। तो शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख नाटककार, पहला कौन हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिनकी रचना है, नाटक है सिंदूर की होली। उसके बाद नेक्स्ट विष्णु प्रभाकर, टूटते परिवेश, धर्मवीर भारती, ये भी एक नाटक है। अंधा युग, मोहन राकेश, लहरों के राजहंस। क्वेश्चन पूछ लेगा अंधा युग क्या है, तो नाटक है कि कहानी है कि उपन्यास है। तो अंधा युग एक नाटक है, किसके द्वारा लिखित गया, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 17, ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम लिखिए। तो ध्रुव स्वामिनी किसकी, अभी हमने बताया था, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है। तो नाटक के विकास में श्री जयशंकर प्रसाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके द्वारा लिखित दो नाटक अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। जयशंकर प्रसाद के दो ऐतिहासिक नाटककार, तो इनके दो ऐतिहासिक नाटक अभी हमने क्या बताया था, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक। तो ये इनके प्रमुख ऐतिहासिक नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी के किन्हीं दो बड़े कहानीकारों एवं उनकी एक कहानी का नाम लिखे। तो प्रेमचंद एक प्रसिद्ध कहानी का नाम लिखे। तो प्रेमचंद कहानीकार, तो इनकी प्रमुख है क्या, प्रेमचंद, पंच परमेश्वर, जयशंकर प्रसाद, ममता, जो तुम्हारे चैप्टर में है। शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के दो प्रमुख कहानी लेखक के नाम भगवती चरण वर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध उपन्यासकार के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के, तो द्विवेदी युग मुंशी प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है,
प्रेमचंद के 4 उपन्यास के नाम लिखे। तो मुंशी प्रेमचंद के 4 उपन्यास कौन कौन से हो जाएंगे? गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला। तो ये इनके प्रमुख उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 23, शुक्ल युग के 2 प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखे। शुक्ल युग के 2 उपन्यासकार, ठीक, तो उनमें से प्रेमचंद, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध या प्रमुख 2 उपन्यासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उनके अति प्रसिद्ध उपन्यास का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के 2 उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद, उपन्यासकार गोदान। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास और उसके लेखक का नाम उल्लिखित कीजिए। उत्तर, प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, लेखक श्रीनिवास दास। नंबर 26, शुक्लोत्तर युग के 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए तथा उनके एक एक उपन्यास का उल्लेख कीजिए। यशपाल की एक रचना का नाम लिखिए, शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, भूले बिसरे के रचनाकार का नाम लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये 2020 में आपका पूछा गया, शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम बताइए। ठीक, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के एक लेखक हैं। तो इसमें क्या है, शुक्लोत्तर के 2 उपन्यासकार पूछ रहा है, तो यशपाल और भगवती चरण वर्मा, इनके द्वारा एक लिखित उपन्यास झूठा सच, भूले बिसरे चित्र। ठीक, तो यशपाल की कृति क्या है? झूठा सच, और भगवती चरण वर्मा की भूले बिसरे चित्र। क्वेश्चन नंबर 27, आज्ञा की एक रचना का नाम लिखिए। आगे की एक रचना बहुत पूछी जाती है, शेखर एक जीवनी। ठीक है, उपन्यास है, ये उपन्यास विधा पे आधारित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, शुक्ल युग के 2 प्रमुख जीवनी लेखक एवं उनकी कृतियों के। तो शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख जीवनी लेखक, तो पहला क्या है? विष्णु प्रभाकर, दूसरा रामविलास वर्मा। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की, निराला की साहित्य साधना ये रामविलास शर्मा की। क्वेश्चन नंबर 29, कलम का सिपाही किस हिंदी साहित्यकार की जीवनी है? तो कलम का सिपाही किस हिंदी कहानीकार उपन्यास की जीवनी है? अमृत राय की जीवनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमृत राय की जीवनी लिखिए, तो कलम का सिपाही, या पूछ लेगा कलम का सिपाही किसका उपन्यास है, या किसकी कृति है, किसकी रचना है? तो ये अमृत राय की है। ठीक, इस तरह से पूछ सकता है। तो जो कलम का सिपाही क्या है, वो एक जीवनी है, किसकी है? अमृत राय की जीवनी। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी के 2 प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखे। ठीक, आत्मकथा विधा के प्रसिद्ध लेखक। तो आत्मकथा यानी जिसने ऑटोबायोग्राफी, खुद की अपनी आत्मकथा लिखी हो, तो उसमें तुम्हारे श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू गुलाब राय पांडे, बेचन शर्मा, उग्र, ठीक, हरिवंश राय बच्चन आदि ये प्रमुख हैं। ठीक, तो लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है 4 खंडों में विभाजित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, प्रवास की डायरी। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठीक है, ये बहुत बार पूछी जाती है। ठीक, इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक के नाम बताइए, या किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो बनारसी दास चतुर्वेदी, पदम सिंह, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, ये इनका नाम पूछा जाता है। तो ये संस्मरण के लेखक हैं। किस कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर किस विधा के लेखक हैं? तो संस्मरण के लेखक हैं। उसके बाद नेक्स्ट, रेखा चित्र किसे कहते हैं? तो रेखा चित्र एक गद्यात्मक क्या है? साहित्य की विधा है। तो रेखा चित्र उस गद्यात्मक साहित्य को कहते हैं जिसमें व्यक्ति, वस्तु या घटना को कम से कम शब्दों में यथावत चित्रण किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक विधा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रमुख रेखा चित्र लेखकों के नाम लिखें। तो प्रमुख रेखा चित्र जैसे महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, डॉक्टर नागेंद्र, विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र आदि प्रमुख रेखा चित्र लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 34, रेखा चित्र का संस्मरण के लिए प्रसिद्ध एक रचनाकार का नाम लिखें। ठीक, तो संस्मरण रेखा चित्र के श्रीमती महादेवी वर्मा और संस्मरण के कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। ठीक, यानी रेखा चित्र और संस्मरण के लिए के प्रसिद्ध एक एक रचनाकार का नाम लिखें। रेखा चित्र में हम श्रीमती महादेवी वर्मा लिख सकते हैं, और संस्मरण में कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। उसके बाद संस्मरण, अगर लेखिका को पूछेगा संस्मरण लेखिका का नाम महादेवी वर्मा।
तो महादेवी वर्मा का नाम रेखा चित्र में भी है, ठीक है, और संस्मरण में भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, रिपोर्ताज का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रिपोर्ताज होता क्या है? तो जिस गद्य साहित्य में किसी घटना या स्थल का आंखों देखा हाल जब साहित्यिक कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे रिपोर्ताज कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि गद्य में किसी भी साहित्यिक घटना को या स्थल को आंखों देखा हाल जब साहित्यिक कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम रिपोर्ताज कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 37, यात्रा साहित्य के लेखकों में किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो यात्रा साहित्य में तुम्हारा बहुत फेमस तुम्हारे जो लेखक हैं वो राहुल शंकरतायन हैं, अथातो घुमक्कड़ी, ठीक, और दूसरे क्या हैं, देवेंद्र सत्यार्थी। रिपोर्ताज में विष्णु प्रभाकर और प्रभाकर, देखो प्रभाकर से याद रखना, दोनों प्रभाकर माचुबे और विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी के प्रमुख एकांकीकार द्वारा लिखित एक एकांकी का नाम लिखें। ठीक, तो एकांकी दीपदान एकांकी के लेखक तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं वो दीपदान किसने लिखी? राम कुमार वर्मा, ये इनका एकांकी है। उपेंद्र नाथ अस्क का तौलिए दो प्रमुख एकांकीकार, उनकी एक एकांकी रचना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी के दो प्रमुख डायरी लेखक और उनके द्वारा लिखित डायरी का नाम बताइए। अब मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? नरेंद्र देव शास्त्री वेद तीर्थ को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। इनकी रचना का नाम नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी है। तथा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित मेरी कॉलेज डायरी इस विधा की अन्य महत्वपूर्ण रचना है। तो ये मेरी कॉलेज डायरी किसकी विधा है, किसकी रचना है? धीरेन्द्र वर्मा की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है? तो मैं इनसे मिला, तो मिला क्या है? साक्षात्कार, ठीक है। जब हम किसी के सामने होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? साक्षात्कार। तो मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है? पदम सिंह शर्मा कमलेश द्वारा रचित मैं इनसे मिला रचना एक साक्षात्कार विधा है, ठीक। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के नाम लिखे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क्स कर लीजिए, ठीक। बाल बोधनी पत्रिका के नाम, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक। हरिश्चंद्र चंद्रिका, कविवचन सुधा, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। संवत 1931 में स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधिनी नामक पत्रिका का भी संपादन किया। तो इनकी ये प्रमुख क्या है? पत्रिकाएं हैं। अब सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका का प्रथम जो संपादन किया था वो 1900 में हुआ था। इसका जो प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, तो इसके जो संपादक थे तो उनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख नाम है। तो सरस्वती का संपादक मंडल था जिसमें 5 सदस्य थे। इसके एक सदस्य श्याम सुंदर दास थे। इस संपादक मंडल ने 1 वर्ष तक सरस्वती का संपादन किया। इसके पश्चात 2 वर्ष तक सरस्वती का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया। तत्पश्चात 1903 से 1920 तक सरस्वती का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, ने किया। तो इसके प्रसिद्ध संपादन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। या इस तरह से भी पूछ सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका का संपादन किया था? तो सरस्वती का। क्वेश्चन नंबर 43, धर्मयुग के संपादक का नाम बताइए। तो धर्मयुग धर्मवीर भारती, डॉक्टर धर्मवीर भारती। ठेले पे हिमालय इनकी प्रमुख रचना है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। किन्नर देश में रचना किस विधा? किन्नर देश में रचना यात्रा वृत्तांत, ठीक है। किन्नर देश में तो ये यात्रा वृत्तांत या यात्रा व्रत विधा पर आधारित है। किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम राहुल शंकरतायन। लद्दाख की यात्रा, ये भी हमारी क्या है? लद्दाख की यात्रा, तो यात्रा से यात्रा व्रत विधा पर आधारित है। क्या भूलूं क्या याद रखूं? देखो क्वेश्चन आ गया ना, ये बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 48, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित है? आत्मकथा पे। देश पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो देश पत्रिका के संपादन
के वर्तमान संपादक हर्ष दत्ता हैं। प्रायश्चित के लेखक का नाम लिखिए। तो प्रायश्चित के जो लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। किसी एक यात्रा वृत्तांत व्रत लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें प्रसिद्ध कौन है हमारे? राहुल संकृतायन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 53, शुक्लोत्तर युग के हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम। शुक्लोत्तर युग की हिंदी पत्रिका के संपादक के तो राजेंद्र अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 54, चतुरचंचला कृति के लेखक। चतुरचंचला के लेखक कौन है? बाबू गोपाल राम गहमरी। क्वेश्चन नंबर 55, राजश्री कृति के लेखक का नाम लिखें। तो राजश्री कृति के लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। ये बहुत बार पूछा गया है। तुम चंदन हम पानी कृति के लेखक कौन है? तुम चंदन हम पानी कृति के लेखक का नाम क्या है? संत रैदास। प्रतिध्वनि कृति के लेखक, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, ये सब किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। ठीक। इसके बाद कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा। किसी एक गद्य गीत का लेखक का नाम लिखिए। रायकृष्ण दास। अब ये आता है क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इस पर इम्पोर्टेंट मार्क्स कर लीजिएगा। ठीक है। तो प्रमुख पत्रिका उनके संपादक। प्रेमचंद ने किसने? माधुरी, मर्यादा और हंस। प्रेमचंद की जो पत्रिका है माधुरी, मर्यादा, हंस। पूछ लेता है मर्यादा के पत्रिका का संपादन किसने किया? तो मुंशी प्रेमचंद। इंदु पत्रिका का संपादन किसने किया? अंबिका प्रसाद गुप्त ने। करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी। जागरण एवं मतवाला शिव पूजन सहाय। प्रताप पत्रिका का संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट, विशाल भारत पत्रिका का संपादन बनारसी दास चतुर्वेदी। सुधा मतवाला, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कादम्बनी राजेंद्र अवस्थी। तो ये प्रमुख पत्रिका थी और उनके संपादक। तो ये हुआ हमारा वीडियो कंप्लीट। ठीक। तो 60 क्वेश्चन हमने करा दिए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वीडियो से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है। हमने वही क्वेश्चन कराए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।